तो नमस्कार, मैं देवनंदन ठाकुर रामगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रामगढ़ जिला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है रजरप्पा, जिसे भारतवर्ष नहीं बल्कि विदेशों से लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जहाँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है, साथ ही यहाँ पर भैरवी और दामोदर का एक संगम है जो बहुत ही आनंददायी होता है, पर्यटन स्थल के रूप में है। मैं इसी जिले के मांडू प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय तोपा में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान समय मैं अपने विद्यालय का प्रभारी भी हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता बीएससी मैथ से है। उसके बाद मैं हिंदी से एमए भी किया हूँ। निःशक्त बच्चों के लिए एफसीईडी का डिप्लोमा कोर्स भी मैं किया हूँ। मैं शिक्षक प्रशिक्षण में भी पास किया हूँ। साथ ही साथ मैं अभी एसआरपी के रूप में मैं अपने ज़िले से भी कार्य कर रहा हूँ और निष्ठा प्रशिक्षण के में भी एसआरपी के रूप में भी मैं प्रशिक्षण संचालित कर रहा हूँ। प्रशिक्षण में अपनी सहभागिता दे रहा हूँ। मैं मेरा विद्यालय में जब ज्वाइन किए थे वर्तमान विद्यालय 2002 में, उस समय स्थिति थोड़ी गंभीर थी, बच्चों की संख्या बहुत ही कम था। तो इसके लिए मैंने कई नवाचार किए थे। इसमें से सबसे पहला नवाचार ये था कि मैं बाल संसद का गठन 2005 में मैं शुरुआत किया और उसका एक छोटा सा पार्लियामेंट जो है सीमेंट का बनवाया और वहाँ पर बाल संसद के रूप में बच्चे बैठते थे और अपनी विद्यालय के संबंध में चर्चा करते थे। मेरी इस कार्य को तत्कालिक शिक्षा सचिव श्रीमती आराधना पटनायक ने बहुत ही प्रशंसा की थी और साथ ही साथ मेरे विद्यालय की जो बाल संसद का जो बैठक होती थी उसको पूरे स्टेट में लागू करवाने के लिए प्रयास की। मुझे बीच बीच में बहुत ही उस बधाई की भी दी। इसके साथ साथ मैं एसआरपी के रूप में जब कार्य करता था उस समय हमारे अरविंदो सोसाइटी 2018 में अरविंदो सोसाइटी से मुलाकात हुई वही प्रशिक्षण के दौरान, और इन्होंने बहुत से जो प्रशिक्षण उस दिन हम लोगों को दिए, हम लोग तो जो करते ही थे अपने मन से, लेकिन उनके प्रशिक्षण के बाद हम लोग कई तरह के कार्य किए, कई समस्याओं का समाधान किए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि मैं एक प्रोग्राम किया घंटी बजाओ कार्यक्रम के अंतर में एक टोला, हर एक टोला में मैंने एक घंटी रखा। वहाँ बच्चे उस समय 9:30 बजे घंटी बजा देते थे और उस निश्चित स्थान या पेड़ का या मंदिर के पास एक घंटी बजती थी। उस टोले के सारे बच्चे वहाँ पर एकत्रित हो जाते थे और वहाँ से सभी लोग लाइन में होकर के विद्यालय तक आते थे। उस टोला के जो भी बच्चा नहीं आता था किसी कारण से, तो वो टोला प्रभारी के द्वारा संबंधित वर्ग टोले के प्रभारी शिक्षक को ये बता देते थे कि आज अमुक छात्र जो है अमुक कारण से नहीं आया है, और उपस्थिति हमारी बहुत ही अच्छा होने लगी। मैं संक्षेप में ही कह सकता हूँ कि मैंने शुरुआत 80 बच्चे से किया था और मेरे विद्यालय में 960 बच्चे तक पहुँच गए। मैंने विभिन्न तरह के नवाचारी करते भी जा रहा हूँ और वर्तमान समय में मेरा विद्यालय रोल मॉडल के रूप में है। मैं अरविंदो सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो प्रशिक्षण के दौरान में बिना पैसा का और शून्य निवेश पर जो कार्यक्रम लॉन्च किया है, इससे बहुत ही लोगों को फायदा हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।